अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 से। तो इसके पार्ट 4 में आप देख सकते हैं फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और इसके बीच में माइनस का साइन है कि इसका मतलब ये हमने एलसीएम लेना है। लेकिन एलसीएम से पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाए। इसको अब लिखेंगे x+4/x-2 माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स इज इक्वल टू -4। फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका बनता है x(x-2). यहाँ पर अब हम इस x(x-2) को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इन दो का एलसीएम लिया है। जिन 3 का या 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो उनके साथ फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर अब 2 टर्म्स हैं, 2 फ्रैक्शन हैं, इनके साथ हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम करेंगे तो x-2 की कैंसिलेशन हो जाएगी, जस्ट x रह जाएगा और ऊपर जो एक्चुअल न्यूमरेटर था वो रह जाएगा। माइनस माइनस के बाद हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं ताकि अंदर हम जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेते हैं एंड पे हम इसके साइन चेंज कर सकें। तो यहाँ पर हमने जो है लार्ज ब्रैकेट लगा लिया और अब x और x की कैंसिलेशन होगी। एक्चुअल न्यूमरेटर जो कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था वो, और आफ्टर कटिंग जो हमारे पास आया वो हमने लिख लिया, वो भी x-2 ही था, इज इक्वल टू -4। अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आता है x² प्लस 4x। ये आता है x² प्लस 4x माइनस, इसको हम फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे हमारे पास आता है x² -2ab है तो यहाँ पर आएगा -4x, माइनस माइनस प्लस 4, और इसी तरह ये हो जाएगा x(x-2) इज इक्वल टू -4। अब हम इस माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज कर लेंगे। अब इस स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा x² प्लस 4x माइनस x², सारों के साइन चेंज कर लेने आपने, -4 डिवाइडेड बाय x, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² -2x आ जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करने से, x-2 से मल्टीप्लाई करने से x² -2x आ जाएगा इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x² और x² प्लस माइनस में है, इनकी कैंसिलेशन हो रही है। बाकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 8x-4 डिवाइडेड बाय x² -2x इज इक्वल टू -4/1। अब हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x² -2x से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x-4 से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इससे आता है हमारे पास -4x² प्लस 8x इज इक्वल टू 8x-4। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x-4 ही आएगा। अब इनमें से जो राइट साइड के टर्म है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे इस तरीके से कि इनके साइन चेंज कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ इनकी कैंसिलेशन हो जाती है तो हमारे पास जो टर्म रह जाते हैं वो होता है -4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें -4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास रह जाता है x² -1 इज इक्वल टू 0। ये -4 यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा x² -1 इज इक्वल टू 0/-4। तो अब हमारे पास जो टर्म रह जाता है वो है x² -1 इज इक्वल टू 0। इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो x वाले कोफिशिएंट था वो कैंसिल हो गया, मीन्स कि जो यहाँ पर इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x वाला कोफिशिएंट है वो 0 है, x वाला कोफिशिएंट कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट में अगेन हमें फ्रैक्शन गिवन है तो हमने इसका एलसीएम लेना है। कांस्टेंट टर्म जो है वो ऑलरेडी राइट साइड पे है तो हम इसके फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा x+4 और x बनेगा। अब इसी x+4 और x को हम बोथ साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा x+3 और x। यहाँ पर अगेन माइनस आ रहा है तो हम लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पर जो न्यूमरेटर
होगा x-5 और x कैंसिल हो जाएगा, x+4 रह जाएगा। अब हमने करनी है इनकी मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है x² प्लस 3x। इसी तरह यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। ये आ गया। इस स्टेप में हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 लगा के इधर लिखेंगे x² प्लस 3x। अब ये सारे साइन हमने चेंज कर लेने क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है। प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आता है x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। तो अब इस स्टेप में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे x² और ये वाला माइनस x कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हमने कैंसिल आउट कर लेने। उसके बाद हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं 3x प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये लाइक टर्म्स जब ऐड होंगे 3 प्लस 5 8x, 8x माइनस 4x से हमारे पास आता है 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ अब हम 1 लगा के डिनोमिनेटर में और इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आता है x² प्लस 4x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 4x ही आएगा, और इसी तरह ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हमने इनको कंबाइन कर लेना है x² प्लस 4x और ये वाला प्लस 4x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 20। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाता है x² प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर हम गौर करें तो जो x के कोफिशिएंट है वो टोटली 0 हो गया है। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट 0 होता है तो उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जब भी हमारे पास कोफिशिएंट 0 हो x वाले का तो हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहना है, अदरवाइज हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म की तरह आए ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कि x² का कोफिशिएंट भी हो नॉन ज़ीरो और जो x है उसका कोफिशिएंट भी नॉन ज़ीरो हो और इसी तरह कांस्टेंट टर्म भी मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में भी फर्स्ट स्टेप होगा टेकिंग एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। इसका जब बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो ओरिजिनल न्यूमरेटर था उसके साथ आ जाएगा x प्लस 3, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 ही, क्योंकि x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमने लार्ज ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि बाहर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है और साइन चेंज नहीं होने, इसलिए हमने जस्ट स्मॉल ब्रैकेट लगा ली। माइनस साइन जब एग्जिस्ट करेगा तब हमने लार्ज ब्रैकेट मस्ट लगानी है। 25/12 इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन से आता है x² प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3, और इसी तरह यहाँ पर आता है प्लस x²। ये फार्मूले के थ्रू मैं ओपन करती हूँ क्योंकि ये सेम है, x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये यहाँ आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेना है 25/12। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ आएगा x² प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ आएगा x² प्लस 4x प्लस 4। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ भी इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब इस स्टेप में हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है।
तो लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला एक्स स्क्वायर, और 4x के साथ 4x आएगा, और 3 के साथ 3 आएगा। और यहाँ पर लाइक टर्म्स ऑलरेडी कंबाइंड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। इनको हम ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन आ गया है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 से, और इसी तरह 25 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा 24x स्क्वायर 96x प्लस 84। इसी तरह यहाँ आएगा 25x स्क्वायर 125x प्लस 150, ये आ जाएगा। अब इसके बाद लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, जो राइट साइड की टर्म्स है वो सारी हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पे। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेते हैं। 24x स्क्वायर के साथ 25x स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा राइट साइड पे, इक्वल से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 96x है, इसके साथ माइनस 125x, और इसी तरह 84 है तो इसके साथ माइनस 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस 29x, और 84 माइनस 150 से आएगा माइनस 66 इज इक्वल टू 0। यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो हम यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे कॉमन लेने से। प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये माइनस जब यहाँ शिफ्ट होगा 0 के पास तो ये 0 ही रह जाएगा। प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस पे हमने गौर करना है कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये शर्त होती है, ये कंडीशन होती है कि x का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होता है, मीन्स कि x एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर अब ये नॉन ज़ीरो है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आंसर आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट 6 यही भी एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।